मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे इस सेशन में आप लोग के फिजिक्स के प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल पूछे गए हैं हम लोग उसको एकदम बढ़िया से आप लोग को दिलो दिमाग में यहाँ से सेट करेंगे और आप लोग को यहाँ से लिखने का तरीका ही बताते रहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथी, आप लोग को ऐसे ऐसे लिखना है। तो आज के सेशन में आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सवालों को हम अच्छे से बताएंगे। आप लोग यहाँ से न्यू होंगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को यहाँ से शेयर कर दीजिएगा। और आज के सेशन में आप लोग के मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग के फिजिक्स के जो भी प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, आप लोग के फिजिक्स के प्रीवियस ईयर में जो भी समझिए कि आपके क्वेश्चन बैंक में आप लोग का सब्जेक्टिव है, उन सारे क्वेश्चनों का आज हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ से आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा कि आप लोग सब कुछ बढ़िया से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसका एगो अलग से नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बना लीजिएगा तो आप लोग को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप लोग इसका एक अलग से नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी हम इसका एक अलग से प्ले लिस्ट क्रिएट कर देंगे ताकि आप लोग का पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक वगैरह में रहे, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। आप लोग का पूरा प्ले लिस्ट हम लोग बना देंगे, उस प्ले लिस्ट से भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग नोट्स बना लीजिएगा तो आप लोग का राइटिंग भी इतनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जिससे नंबर्स लाने में कोई तकलीफ आप लोग को नहीं होगा। यहाँ से आगे चलते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला सवाल आप लोग के लिए स्क्रीन पर है। बोला गया है कि प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखें और व्यंजक के प्रत्येक अवयव को समझाइए। जैसे आप लोग कहने का मतलब देखिए, जैसे आप लोग हम फार्मूला लिखवाते हैं ना, फार्मूला मान लीजिए ओम्स लॉ लिखवाते हैं, आप लोग को ओम्स लॉ लिखवाते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों V बराबर IR होता है। तो आप लोग को कारण बताना होता है ना कि V क्या है, I क्या है, R क्या है। तो जो फॉर्मूला आप लोग को जहां पर भी लिखवाते हैं वहां पर बताते हैं कि आप लोग का V क्या है, I क्या है, R क्या है। उसी प्रकार से यहाँ बताना है ना कि किसी भी चालक के लिए जो हम लोग प्रतिरोधकता का व्यंजक लिखते हैं तो वह व्यंजक का सबसे पहले फॉर्मूला तो लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि लिखिए। फिर लेकिन यहाँ आगे बोला गया है ना कि व्यंजक के प्रत्येक अवयव को समझाइए, यानी आप लोग का प्रतिरोधकता के जितने भी सूत्र आएंगे, प्रतिरोधकता में जितने टर्म आएंगे, जितने पद आएंगे, उन पद को क्या करना है, बताना है कि हाँ उनका यह नाम है, उनका यह नाम है। जैसे आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले जो सूत्र है वो सूत्र क्या जानते हैं, हम लोग सूत्र जानते हैं कि आप लोग का जो सूत्र होता है वह R बराबर आप लोग का रो L अपॉन A होता है ना, R बराबर रो एल अपॉन A होता है। लेकिन यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि रो का मान निकालते हैं। तो रो का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा R गुना A, ठीक है ना, R गुना A बाटा में यहाँ से L हो जाएगा। तो यह आप लोग का रो का सूत्र हो गया, R गुना A बाटा में L हो गया। तो अब यहाँ से रो का सूत्र तो हो गया ना, R गुना A बाटा में L हो गया। तो अब यहाँ से क्या करना है ना कि डिफाइन करना है। क्या करना है, डिफाइन करना है कि करना में R क्या है, A क्या है, L क्या है। तो ये सब तो आप लोग नहीं जानते हैं कि जो हम लोग का R है यह प्रतिरोध है। यहाँ लिख दीजिए कि यहाँ पर जो R है मेरे प्यारे बच्चों वह आप लोग का प्रतिरोध है। यहाँ से जो A है वह क्या है, क्षेत्रफल है। बस असही तो आप लोग को लिख देना है, क्षेत्रफल है। और यहाँ से आप लोग का L क्या है, तार की लंबाई है। तो आप लोग का यहाँ से हो गया। यही आप लोग क्या करना है ना, लिख देना है। मतलब कि आप लोग रो का सूत्र लिख दीजिए। हाँ, रो का सूत्र लिखने के बाद रो के सूत्र में जौन आता है RAL, इस सब को तनी मनी व्याख्या कर दीजिए कि हाँ ओके ओकर का नाम है। और बस इतने से आप लोग का 2 नंबर में आ जाएगा। और यह देखिए 2009 में पूछा है 10 रुक के, फिर आपका 11 में पूछा है, हो सकता है 2500 में आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर देख रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर में सवाल कितना मतलब आसान पूछा है। आप लोग पता नहीं कितना आप लोग माथा पर टेंशन ले लेते हैं कि पता ना सर क्वेश्चन सवाल आएगा नहीं आएगा, हम पास होंगे नहीं होंगे। देख लीजिए आप लोग के सामने कैसे सवाल एग्जाम में आता है, एकदम नॉर्मल आता है। बस आप लोगों को क्या करना है, ध्यान पूर्वक अपने धैर्य रखना है मन में कि हम लोग करेंगे। तो यहाँ से आप लोग का हो गया। तो यह आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा का नंबर यहाँ देखिएगा बाबू, बोला गया है ना कि प्रतिवर्ती धारा का उसका महत्तम मान तथा वर्ग माध्य मूल मान के बीच में संबंध को स्थापित करना है और वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक भी प्राप्त करना है। यहाँ से देखिएगा एगो हम लोगों से रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन। और यह ऐसा सवाल है ना, आप लोग स्टार मार्क लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल को जानते हैं आप लोग, स्टार मार्क लिख लीजिएगा। बता रहे हैं कि यह सवाल आप लोग का 2 नंबरिया में भले आए चाहे न आए, ठीक है ना। 2 नंबरिया
नंबरिया में आए चाहे न आए उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक नंबरिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। एकदम ब्रह्मास्त्र याद रखिएगा, ब्रह्मास्त्र है बाबू, ये कभी फेल नहीं हो सकता है। इस बात को अपने दिल दिमाग में रखिएगा कि यह आपका 11 में पूछा है, 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, अगला नंबर आप लोग का 25 में है, ठीक है ना। अगला नंबर क्या है आप लोग का 25 में है। और उसके बाद यह सुनिए कि आपका 2 नंबरिया में भले आए चाहे ना आए तो मान लीजिए कि बात का बात है, लेकिन आपका 1 नंबरिया में आने से कोई नहीं रोक सकता है, खुद बिहार बोर्ड भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्रत्येक साल सवाल देता है 1 नंबरिया में। तो 1 नंबरिया में समझिए कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आना सवाल तय है, मतलब कि 2 नंबर का काम या तो 2 नंबरिया से हो जाए, देख रहे हैं ना, मतलब कि पांचों का पांचों अंगुली घी में है। 2 नंबरिया में आ जाए तो दो नंबर मिल जाएगा, वरना 1 नंबरिया में 2 सवाल आता है। एक से 1 नंबरिया में कई सवाल आएगा, 2 सवाल आता है आप लोग का एक से, जो जना से 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो सोचिए हमको 2 नंबर चाहिए, या तो 1 नंबरिया से मिले ना तो कहीं से मिले, हमको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन इस सवाल एकदम आना है, एकदम कंफर्म रहिए, एकदम बाबू 100% मोहर मार लीजिए, मोहर, ठीक है ना। यह सवाल आपका अइबे करेगा, कोई रोक नहीं सकता है, एकदम आना तय है। यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ बताते हैं आप लोगों को संबंध, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग को हम संबंध बताते हैं। संबंध देखिए क्या होता है, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोग का IRMS, ठीक है ना, IRMS होता है, और यहाँ से जो हम लोग का I0 होता है, एक रिलेशन हम लोग का 1/√2 होता है। यही रिलेशन आप लोग को लिख देना है, 1 नंबर एरिया से मिलेगा, ठीक है ना। यह आप लोग को लिखने से कई नंबर मिलेगा, 1 नंबर। फिर दूसरा में बोला है कि वर्ग माध्य मूलमान का व्यंजक प्राप्त करना है, मतलब वर्ग माध्य मूलमान का मतलब है IRMS का। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि इसलिए जो हम लोग का IRMS का मान हो जाएगा वो हम लोग का I0 बाटा में क्या हो जाएगा, I0 बाटा में √2 हो जाएगा। तो देखिएगा एकरा से मिलेगा 1 नंबर, हाँ एकरा से मिलेगा 1 नंबर, टोटल 2 नंबर खत्म, ठीक है ना। और यही फॉर्मूला आपके एग्जाम में आता है 1 नंबर में। सोचिए यही फॉर्मूला आता है एग्जाम में 1 नंबर में। सोचिए कि आप लोगों से क्या पूछता है, मतलब फॉर्मूला भी आप लोगों से 2 नंबरिया में पूछता है। तो बस आप लोग तैयार रहिए 25 में तांडव मचाने के लिए। हम यही बोलेंगे कि वह समय दूर नहीं है, वह एग्जाम दूर नहीं है, बस हौसला को कायम रखिएगा, मन में विश्वास को कायम रखिएगा कि अब की बार आप ही लोग का विजय होगा, और अब की बार आप ही लोग पेपर में बढ़िया लिखेंगे। बस आप लोग को जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, बस वो करा के आप लोग को लिखना है। बस यहाँ से जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको कसों कंप्लीट करिए, बस यहाँ से सीखते रहिए। डेली क्लास आप लोग को अटेंड करना है। तो यह आप लोग का हो गया। यहाँ से आगे चलते हैं। देखिएगा जिन भी भाई लोग को लगता है कि नहीं सर मुझे आपका PDF नोट्स चाहिए, चाहे मुझे आपका पूरा फुल कोर्स पढ़ना है, आप लोग बोलते हैं सर नहीं सर आप मुझे अपना PDF नोट्स दे दीजिए, चाहे फुल कोर्स आपसे पढ़ना है, तो आप लोग को PDF नोट्स लेना होगा, चाहे हमसे फुल कोर्स पढ़ना होगा, तो स्टडी विथ डेडिकेशन इस ऐप को इंस्टॉल करिएगा, ठीक है ना। यह कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, यह स्टडी विथ डेडिकेशन इसको इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। करने के बाद उसमें आप लोग जहां से आप लोग PDF लेना होगा तो PDF वहां पर दिखाई देगा, आपको कोर्स पढ़ना होगा तो कोर्स आप लोग परचेस कर लीजिएगा। हाँ कोई दिक्कत होता है पेमेंट के रिगार्डिंग, चाहे जो भी दिक्कत होता है, PDF नहीं मिल रहा है, चाहे जो भी दिक्कत होता है, तो दोनों में से किसी एक नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। सहायता आप लोग को मिल जाएगा 24 घंटा, ठीक है ना। 24 घंटा सहायता आप लोग हम दे देते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर सवाल प्यारे दोस्त देखिएगा, बोला गया कि फ्यूज तार के 2 विशेष अभिलक्षण को लिखे 2013 में पूछा गया। याद रखिएगा यह सवाल एकदम अति महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक है ना, क्योंकि 13 में पूछा है ना। यह सवाल जो फ्यूज तार वाला है ना, फ्यूज तार वाला जो सवाल है इतना इंपॉर्टेंट है, हद तक इंपॉर्टेंट है बाबू लोग ना कि हम क्या ही बताएं आप लोगों को। मतलब फ्यूज तार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। फ्यूज तार होता है सबके घरों में फ्यूज लगा होता है, याद रखिएगा। तो अब आप लोग सोच रहे हैं सर हमारे घर में फ्यूज कहाँ लगा है, तो आपके घर में जब पोल में से तार आता है ना, जब पोल पे से तार आता है, तो आपके घर में जब वह तार प्रवेश करता है ना, तो जहां प्रवेश करता है वही जे फ्यूज लगता है। फ्यूज घर के लास्ट में नहीं लगता है, चाहे बीच में नहीं लगता है। फ्यूज कहाँ लगता है, जहां से बाहर से तार आपके घर में एंट्री कर रहा है ना, बस बाहर ही लगता है, यानी जहां मीटर लगता है। याद रखिए जहां मीटर लगता है वही जे फ्यूज लगता है। फ्यूज तार का काम क्या होता है कि आपके घर के अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट करेगा तो फ्यूज का जो तार होता है ना वो टूट जाएगा, टूट जाएगा, भंग हो जाएगा, जिससे आप लोग घर के जो आप लोग के
इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, चाहे जो भी है, टीवी, मोटर, जो भी आप लोग चला रहे हैं, वह जलने से बच जाए। हम बताइए, मान लीजिए घर में कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ और कहीं पर सब तार बरियारे हैं, तो क्या करेगा, दम तक पहले जितना होगा सबको जरा क्या करेगा, जराएगा। फिर कहीं ना कहीं से तो टूटना होगा, तो वो तो टूटबे करेगा, लेकिन जल्दी नहीं टूटेगा ना, तो सबको ले डूबेगा। याद रखिएगा, आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है, तार जल्दी टूट गया तो समझिए कि जलने से बच जाएगा। लेकिन अब वो टूटने का तो टूटबे करेगा, लेकिन जल्दी नहीं टूटेगा तो फिर समझिए कि सब ले डूबेगा, तार उर सब मैं जला देगा। समझ गए ना? तो इसीलिए घर में जो फ्यूज तार होता है ना, वो लगाना अनिवार्य होता है। तो देखिएगा, फ्यूज तार का देखिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखिएगा कि इसका जो गलनांक होता है ना, वो कम होता है। क्या होता है? गलनांक कम। अब गलनांक कहेगा सर कम क्यों होता है? गलनांक कम होगा तबे ना कहीं शॉर्ट सर्किट होगा, तब ना जल्दी गलेगा। अब फ्यूज तार का हम गलनांक ज्यादा कर देंगे, मतलब कि वह ज्यादा देरी के बाद गलेगा। फिर तब वह समझिए कि फिर लगैला के फायदे का, लगैला के फायदे का कि जब शॉर्ट सर्किट भइल आ गलनांक ज्यादा बा, मतलब बहुत देर के बाद गलल, तो फिर समझा कि सब ले डूबल, तो फिर लगा के का फायदा। एगो कहावत सुने है ना, मतलब एगो ऐसा ही होता है कि आप लोगों का देखिए, यहां से कहने का अर्थ है ना कि फ्यूज तार जो है ना, वह जितना जल्दी गल जाए वो काम उसी का करता है। फ्यूज तार का मतलब होता है ना कि तानियो मनी शॉर्ट सर्किट हुआ, बहुत ही कम समय के अंदर वह गल जाए, टूट जाए। और जब समझिए, और इसका गलनांक हाई कर देंगे, अब कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और वह गलबे नहीं किया, तो फिर समझिए ले डूबे, तो फिर लगाने से फायदा ही क्या? ठीक है ना, फिर लगाने से फायदा ही क्या? तो यहाँ देखिएगा, तो याद रखिएगा कि फ्यूज तार का जो गलनांक होता है ना, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगा तो तुरंत टूटेगा, तो घर का तार चाहे जो भी मशीन है उसको बचाने से उसको क्या होगा, बच जाएगा। दूसरा का देखिएगा कि प्रतिरोध अधिक होता है। क्या होता है? प्रतिरोध अधिक होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कोनो फ्यूज तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा तब ना जल्दी टूटेगा। और मान लीजिए कि फ्यूज तार में आप तार लगा दिए एकदम मस्त नंबर 1 क्वालिटी का, और आप लोग कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ, तो अब उसमें प्रतिरोध तो है ही नहीं है। अब प्रतिरोध है ही नहीं तो वो टूटेगा भी नहीं, क्योंकि किसी तार को तोड़ना है। याद रखिएगा, कोनो तार के तोड़ना है ना, कोनो तार के क्या करना है, कोनो तार को तोड़ना है तो उस तार को गर्म करना पड़ेगा। याद रखिएगा, मतलब कोनो तार को तोड़ना है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, वो तार गर्म होगा तबे टूटेगा। क्या होगा? गर्म होगा तबे टूटेगा। यानी किसी भी तार को इलेक्ट्रिक करंट द्वारा क्या करना है, तोड़ना है ना, तो सबसे पहला काम करना है कि तार को गर्म कराना पड़ेगा जल्दी, जितना जल्दी गर्म हो जाए। उस तार को क्या करना है, जितना जल्दी गर्म होगा उतने जल्दी वो पिघलेगा। याद रखिएगा, अब तार का तोड़ने का मतलब ही नहीं कि हम जाकर अपने हाथ से धक्के से खींच देंगे टूट जाएगा, चाहे पिलास ले काट देंगे, चाहे चाकू से काट देंगे, तो नहीं। तोड़ने का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट से खुद से क्या होगा, खुद से टूट जाए। तो खुद से टूटने के लिए हमको तार ऐसा करना पड़ेगा ना, ऐसा करना पड़ेगा कि वह समझिए तुरंत गर्म हो जाए, तुरंत गर्म हो जाए। तो तार को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुरंत गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के लिए प्रतिरोध बहुत ज्यादा करेंगे, प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहेगा ना, तबे क्या करेगा, तुरंत गर्म होगा। क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, जल्दी गर्म होगा और फटाक से टूट जाएगा। तो याद रखिएगा कि फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, लेकिन अगर प्रतिरोध अधिक करते हैं ताकि यह जल्दी गर्म होकर टूट जाए। और देखिए तीसरा नंबर में, यह टीन और लेड मिश्र धातु का बना होता है। याद रखिएगा, फ्यूज तार जो होता है ना, वो आप लोगों का टीना, और आपका लेड मतलब शीशा। याद रखिएगा, लेड मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का शीशा। तो जो फ्यूज तार होता है ना, वो टीन, टीन मतलब जो आप लोग जो देखते हैं, जो घरों में टीन नहीं रहता, वही टीन। लेड का मतलब होता है शीशा, कि मिश्र धातु से बना होता है। जो आपका टीन होता है वो 63% होता है, और जो आपका लेड मतलब शीशा जो होता है वो 37% का होता है। यह आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, चौथा नंबर यहाँ देखिएगा प्यारे दोस्त, यहाँ सवाल है कि रोग प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। 2013 में आप लोगों से पूछा गया है। देखिए सवाल ये जो है ना, बहुत लाजवाब है, बहुत ही सुंदर है। देखिएगा, अब मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि जो चीज ओकरा पर डिपेंडे नहीं करता है, तो ओकर मान बढ़ाइए चाहे घटाइए, क्या फर्क पड़ता है? कोनो फर्क पड़ता है? कोनो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जो हम लोग का प्रतिरोधकता है, यह तार के लंबाई पे, क्षेत्रफल पे डिपेंडे नहीं करता है। जब वो
ओकरा पर डिपेंडे नहीं करता है तो आप ओकर मान बढ़ाइए चाहे घटाइए हमको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पाकिस्तान पर डिपेंड नहीं करती है। पाकिस्तान भूखे मरे, चाहे पाकिस्तान बेचा जाए, चाहे पाकिस्तान का कुछ हो जाए, हम लोग को मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम लोग को अपने अर्थव्यवस्था से मतलब है ना। हम लोग को अपने अर्थव्यवस्था, हम लोग को भारत के अपने अर्थव्यवस्था से मतलब है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान में कुछ हो कि हमको क्या मतलब है, हमको मतलब है नहीं, हमें मतलब है भारत देश ले। उसी प्रकार जो प्रतिरोधकता है यह लंबाई और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है। अब ओकर मान आप बढ़ा दीजिए चाहे घटा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। वही आपका यहाँ पर लिखा है, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कि किसी तार के पदार्थ का जो प्रतिरोधकता है उस पदार्थ का नियतांक होता है, वह अचर होता है, उस तार की आकृति और साइज पर निर्भर करबे नहीं करता। याद रखिएगा, जो हम लोग का प्रतिरोधकता है जो रो है वह तार के आकार साइज पे डिपेंड नहीं करता है, यह डिपेंड करता है तार के नेचर पे और टेम्परेचर पे। याद रखिएगा, जो रो आप लोग देख रहे हैं ना, यह तार के टेम्परेचर है और आप लोग का तार के नेचर पे कि वह तार कैसा है एक पे डिपेंड करता है। तो हम लोग के आकार और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जब डिपेंड नहीं करता है तो आप दुगुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, 20 गुना कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोनो नहीं फर्क पड़ता है। तो अतः जो हम लोग का प्रतिरोधकता है यानी हम लोग का जो रो है वह अप्रभावित रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग हम लिखवा देते हैं नोट में, रो के बारे में लिख लीजिएगा। यह जो होता है ना हम लोग का ताप पे डिपेंड करता है और हम लोग का पदार्थ के प्रकृति पे डिपेंड करता है। एक नंबर यह के लिए एकदम समझिए कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग मेरे प्यारे दुलारे शेरनीय हैं, तो आप लोग यहाँ से करके याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल आते हैं बाबू लोग, और हम नहीं चाहते हैं ऐसा कि आप लोग एग्जाम में सवाल को मिस करें चाहे छोड़ के आए। हम चाहते हैं एग्जाम में सवाल को आप लोग भरपूर लिख कर आए। क्या है, भरपूर लिख कर आए। तो जो रो होता है ना ताप पे डिपेंड करता है और पदार्थ के प्रकृति पे डिपेंड करता है, और हम लोग का आकृति और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से इसका आंसर हो गया। यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा बाबू कि यहाँ से हम लोग का 5वां नंबर है कि किरचॉफ के नियम को लिखिए और समझाइए। सवाल देखिए भाई साहब, क्या बताएं, ठीक है ना। लगता है कि एग्जामिनर पगला गया है भाई, ठीक है ना। इसको मतलब लगता है कि किरचॉफ नियम से हमको प्रेम हो गया है। देखिए 2014 में पूछलन भाई साहब, फिर 1900 में मन ना लागल, बेचैन रहन पूछ दिलन, फिर इनकर बेचैनी इतना ज्यादा रहे कि 2300 में पूछ दिलन। याद रखा जाए कि 24 बीच भइल बा, 24 में नहीं पूछले, 25 में हो सकता है पूछ देवे। देख ला जाए, बेचैनी एगो बेचैनी के सीमा होला ना, एगो बेचैनी के सीमा होला कि 2014 में पूछल गईल, फिर बा 1900 में पूछल गईल, फिर 23 में पूछल गईल, अब चांस बा 25 में। तो देख ला जाए दम बाबू क्या बोलते हैं कि जहर वाला जहर है, मतलब प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपका 5 गो क्वेश्चन तो कम से कम लड़ ही जाएगा। मतलब आप लोगों को लिखना है कई गो, 10 गो, ठीक है ना। आपको लिखना है 10 गो, 10 गो में से आपका जो 5 गो सवाल है वो आपका प्रीवियस वाला, मतलब प्रीवियस ईयर वाला ही आ जाएगा। मिनिमम 5 गो, मतलब 5 गो तक आप लोग आराम से लड़ेगा। और बात है 5 गो तो 5 गो नया नया सवाल देगा जो कि हम आप लोग को अलग से करा देंगे। यह हो गया। देखिए पहला नियम क्या कहता है किरचॉफ का, देखिए किरचॉफ का 2 गो नियम होता है, एगो पहला एगो दूसरा का। पहला कहता है किसी बिंदु पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय जो शून्य होता है, जो कि बच्चे को याद रहता है, दूध पीने वाला बच्चा को भी याद रहता है कि किरचॉफ एगो वैज्ञानिक था जो 2 गो नियम था। पहला नियम ये था कि कोनो एगो बिंदु पे जितना धारा आएगा तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय जो क्या होता है शून्य होता है। दूसरा का नियम किरचॉफ ने यह दिया था कि मतलब कोनो भी वो क्लोज सर्किट में उसका धारा, ठीक है ना, उसका धारा और ओकरा में जो प्रतिरोध होता है सबका गुणनफल जो होता है वो आपका 0 होता है। 2 गो नियम था जो कि आप लोग का यहाँ पर लिखा है। देखिए पहला है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का, ठीक है ना, सभी धाराओं का बीजीय जो क्या होता है शून्य होता है, यानी समेशन सिग्मा आई का होता है सब 0 होता है। यानी कहने का अर्थ है ना कि मान लीजिए यहाँ पर एगो बिंदु है, धारा आ रहा है, समस्त धारा आ रहा है ना, तो आ रहा है तो जइबो करेगा तो समस्त टोटल योग हम लोग का 0 होता है। और देखिए यह नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है और यह नियम बिंदु नियम भी कहलाता है। बस यहाँ से आप लोग को लिख लेना है
क्योंकि यहाँ से 1 नंबरिया भी आते हैं। ये मत समझिएगा ना कि हम यह स्लाइड से 2 नंबरिया कर रहे हैं, ये आप लोग को माइंड में नहीं रखना है। माइंड में यह रखना है कि 2 नंबरिया में तो अबे करता है, लेकिन 1 नंबरिया में आना फिक्स है, एकदम मोहर मार के देते हैं, ठीक है ना, मोहर मार के देते हैं कि 1 नंबरिया सवाल यहाँ से आएगा ही आएगा। 2 नंबरिया में आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन 1 नंबरिया में आइबे करेगा, बच नहीं सकता है, ठीक है ना, बच नहीं सकता है। दूसरा का नियम देखिएगा, किसी बंद परिपथ में प्रत्येक शाखा का विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा और ओकर प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय जो क्या होता है, परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजीय जो के बराबर होता है। जो कि यहाँ पर देखिए आप लोग का देखिए, किसी भी क्लोज सर्किट में ओकर धारा और ओकर प्रतिरोध का जो गुणनफल आएगा तो एकर जोग, ठीक है ना, एकर जोग ओकर विद्युत वाहक बल के जोग के सब बराबर होता है, यही एकरा में कहा जाता है। दूसरा का नियम जो होता है ना, यह आपका ऊर्जा कंजर्वेशन के नियम पर लागू होता है, मतलब एनर्जी के नियम पर लागू होता है। और एकरा के लूप का नियम भी बोलते हैं, चाहे एकरा के विभवांतर का भी नियम बोलते हैं, याद रखिएगा। दूसरा का नियम जो होता है ना प्यारे दोस्त, एकरा के हम लोग विभवांतर का नियम भी बोलते हैं। तो यह आप लोग हम पूरा मतलब एगो आप लोग टॉपिके में ही समझा दिए थे कि किरचॉफ का नियम क्या होता है, लेकिन यहाँ भी आप लोग प्यार से एकदम बढ़िया से आप लोग को लिख दिए हैं, ताकि आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए। हम नहीं चाहते कि आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो देखने के साथ साथ डबल फायदा उठाइए। वीडियो देखिए, एक बार देख लीजिए, फिर क्या करिए ना कि वीडियो रोक रोक के दोबारा आप लोग कलम से नोट्स बनाइए, क्योंकि जब नोट्स बनाइएगा ना तो अंदर से पढ़ने का जो इच्छा शक्ति होता है ना, जो जुनून होता है ना, वह जगेगा और आपका मोटिवेशन और आपका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तो एक बार वीडियो देख लीजिए और दूसरा बार में क्या करिए ना कि वीडियो रोक रोक के नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाइएगा ना तो पढ़ने का मन होता है और जुनून रहता है कि नहीं हमको लिखना है सब। तो यहाँ से आप लोग का हो गया 5 गो सवाल हम लोग इस वीडियो में कर लिए हैं। तो आप लोग को यहाँ से इस सवाल में याद रखिएगा कि आज का जो क्लास है लोग ना सुपर डुपर आप तो हो ही गया, और यहाँ से सवाल भी आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो बस यहाँ से क्या करना है कि पूरा वीडियो को, ठीक है ना, एक हम अलग आप लोग के लिए प्ले लिस्ट बना देंगे। क्या करेंगे बाबू, एक अलग प्ले लिस्ट बना देंगे और ओकरा में सारा मतलब फिजिक्स का यही हम क्या करेंगे वीडियो ऐड कर देंगे। और यहाँ से क्या करना है, आप लोग को नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा और अपने तैयारी को अच्छा आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ से जो भी मेरे प्यारे बच्चे आप लोग न्यू होंगे चाहे आप लोग पुराने होंगे, आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, आप लोग को शेयर कर देना है और प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो आप लोग को इन 4 चीज में कमी नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं करना है, भर भर के प्यार बरसाना है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को पीडीएफ नोट्स लेना होगा तो आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो 2 गो नंबर है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त अब समय ज़्यादा नहीं है, अपने तैयारी को अच्छा करिए और हम आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग यहाँ से अच्छे से नोट्स बनाइए। जय हिंद।